हेलो दोस्तों, कुष्मांडा आयुर्वेद में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी की दवा बता रहा हूँ जो कान से संबंधित है। आपको कान में किसी भी तरह की तकलीफ़ है, बहरापन, सनसनाहट, कान में फोड़ा फुंसी हो जाना, मवाद हो जाना, और या किसी किसी को मैंने देखा है एक कान से कम सुनाई देता है, एक कान से बराबर सुनाई देता है, और उम्र ज़्यादा होने पे, अधिक उम्र के पड़ाव पे अक्सर ये बीमारी बुढ़ापे में हो जाती है। किसी किसी को दोनों कान सुनाई बंद हो जाता है, किसी को एक कान सुनाई बंद हो जाता है, और बहुत सारी दवाई आप लेते हैं। हमारे सामने एक केस ऐसा आया कि मैं तो अचंभा हो गया भाई एलोपैथ डॉक्टरों के ऊपर और उनकी दवाइयों के ऊपर। उसके कान को पूरा चीर फाड़ के मर्ज तो नहीं ठीक कर पाए, लेकिन उसको गिफ्ट में क्या मिला? शुगर और डायबिटीज़। 5 साल का बच्चा शुगर और डायबिटीज़ से पीड़ित हो गया, लेकिन उसका कान ठीक नहीं हुआ, उल्टा चेहरा खराब हो गया उसका। माँ बाप कंगाल हुए सो अलग। दवा बहुत छोटी सी है, बहुत सस्ती है, और मैंने ये वचन आपको दिया भी है कि मैं आपको ऐसी दवा बताऊंगा जो आपके बजट में हो, कम पैसे में हो, और आप उसको कर सकें। दवा बताना आसान है, लेकिन उसको करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं ऐसी दवा बताता हूँ जो आपके बजट में शामिल हो जाए और उपलब्ध भी हो। बहुत सारे लोग जड़ी बूटियों की दवा बताते हैं, बहुत सारे लोग ऐसी दवा बताते हैं जो आपको मिले ही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसी दवा बताते हैं कि दवा बेचने बैठे हैं और वो ऐसी दवा बताएंगे उनके यहाँ ही मिले, और ऐसा दाम बता देंगे कि आप या तो दवा लो या तो फिर मत लो। दवा लो तो इतना पैसा लगे कि आप ले ही ना सको, और गारंटी के तौर पे कुछ बातें नहीं करते। मैं आपको दवा जो बताता हूँ, मैं सब अनुभवी दवा है और मैंने ये अपने मरीजों पे आजमाया हुआ है। तो दवा का नाम है दोस्तों सारीवदी-वटी। सारीवदी-वटी, SARIVADI-VATI। सारीवदी-वटी ये बहुत सी कंपनियों का आता है, हिमालय, बैद्यनाथ, झंडू, पतंजलि, और ये दवा मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। सारीवदी-वटी आपको किसी भी प्रकार के कान में तकलीफ़ जो होता है, बहरापन, सनसनाहट, मवाद हो जाना। इलाहाबाद से केस आया था मेरे पास 18 साल की लड़की का। वो उसका कान पक के पूरा सूज आया था, गाल, मुंह, कान सब एक हो गया था, और डॉक्टरों ने उसको ऑपरेशन बोला था कि पूरा कान फाड़ना पड़ेगा। उसके कुछ ही दिनों बाद उसकी शादी थी। अब वो लड़की ने पता नहीं उसके क्या पुण्य प्रताप थे, वो केस मेरे सामने आया, मैंने यहाँ से दवा भेजा उसको, और लड़की आज हष्टपुष्ट है, उसका कान का मर्ज भी ख़त्म हो गया। मैंने तो उससे 3 महीने का समय लिया था, लेकिन 1 महीने में ही ठीक हो गया। और हम तो बहुत बार कहे हैं, आज भी ये कहते हैं, सनातन धर्म हमारा। और आज के 200 साल पहले एलोपैथ नहीं था हमारे हिंदुस्तान में, आज एलोपैथ ने घर कर लिया है, और इस कदर घर कर लिया है, उसमें हमारे आलस का बड़ा योगदान है। हम कूटना पीसना नहीं चाहते, हम खोजना नहीं चाहते। किसी वैद्य जी ने जड़ी बूटी बता दिया, अब आप 1-2 जगह प्रयास किए और आपको नहीं मिला, और जड़ी बूटियों को उत्पादन भी कम हो गया है, आप उसमें प्रयास नहीं करना चाहते। बाकी मैं दावे के साथ कहता हूँ, कोई भी ऐसा मर्ज नहीं जिसका जड़ी बूटियों से इलाज नहीं। ऑपरेशन, इंजेक्शन ये 200 साल के पहले नहीं था। और इसी संबंध में हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है इस मोबाइल पे, स्क्रीन पे, और इस नंबर पे आप हमसे और भी मर्ज़ों के बारे में, किसी भी मर्ज़ों के बारे में सलाह लेना चाहें तो हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप हमें इस योग्य समझते हैं तो हमने जो अभी दवा बताया उसको आप कापी कलम से नोट कर लीजिए, और इसको धरोहर के रूप में रखिए आप कहीं पे, क्योंकि अगर आप पारिवारिक हो तो आपके घर में कोई भी मेंबर, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, कोई भी मेंबर हो सकता है जो ये बीमारी आज नहीं तो कल आ सकती है। और इस दवा को आप कंठस्थ करके रखिए, याद करके रखिए, सारीवदी-वटी। बहुत कम डॉक्टरों को ये पता है, या बहुत कम वैद्यों को भी ये पता है कि कान का इतना बेहतरीन दवा भी होता है। सारीवदी-वटी के साथ दोस्तों आपको एक चीज़ और लेना है, एक तेल बनाना है।
पाव किलो राई का तेल, उसमें आपको तकरीबन 50 ग्राम अजवाइन और 100 ग्राम लहसुन, इसको उबालना है और इस कदर उबालना है कि लहसुन और अजवाइन काला हो जाए, धुआं देने लगे और एकदम अजवाइन और लहसुन काला हो जाए। उसके बाद उतार करके छान करके इसको रख लीजिए। और जो कान का मरीज़ है, जो भी व्यक्ति को कान में दर्द हो रहा है, उसके कान में 2-2 बूंद दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार, 8 बार, जितना बार आप डाल सको उतना बार डालो। मैं तो 3 महीने की बात करता हूँ। 3 दिन के अंदर कान की कोई भी बीमारी रिटर्निंग होगी, ऐसा मेरा दावा है। और ये मैंने अनुभव किया है अपने मरीजों के ऊपर। तो आप भी जो है इसको आजमाइए और इसका बेनिफिट उठाइए, फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।